सत्साई भगत जी, देखो ये परमात्मा है धरती पे। 27 साल से अपना ज्ञान दे दिया। अब भगत जी सतलोक लेके जाएगा तो ठोक बजा के ले जाएगा। भगत की ज्ञान की परीक्षा तो लेगा ना, ज्ञान दिया तो ज्ञान की परीक्षा भी लेगा। अब गुरु जी तो जेल में बैठे हैं, बाहर मैं क्या कर रहा हूँ क्या कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो अंतर्यामी है, भगवान हम सब जानते हैं, लेकिन जो लीला वो एक आम व्यक्ति की कर रहे हैं, उस आधार से उन्हें कुछ नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है संगत में। उन्हें कैसे पता चलेगा? जैसे उनको बताया जाएगा। अब बाहर क्या चल रहा है आप सबको पता है, मैनेजमेंट और सत्सेवकों के बीच में। सत्सेवक परमात्मा के वचन में चल रहे हैं, मर्यादा में रहते हैं, भक्ति में पाखंड और अज्ञान का सामना करते हैं, लोगों को सावधान करते हैं। अब मैनेजमेंट का इससे उनका धंधा रुक रहा है, भक्तों की संख्या कम हो रही है, ज्योति पाठ के पैसे उनके कम हो रहे हैं, आश्रमों में लोग जो है वो कम जाते हैं। तो मैनेजमेंट के बीच में तो रोड़ा अट गया ना पवन दास है, तो वो क्या करेगा बताओ। वैसे उन्होंने सारे साधन अपना लिए, मारना पीटना गाली गलौज लड़ाई झगड़ा, उससे हम लोग रुके नहीं। तो उन्होंने लास्ट हथियार अपनाया कि भाई गुरुजी को जो है, मतलब जो है गुरुजी के नाम पे संगत को भ्रमित किया जाए। तो गुरुजी के पास जाके इन्होंने गुरुजी को अपने जैसा आम व्यक्ति समझ के, क्योंकि भगवान तो इन्होंने कभी माना ही नहीं गुरुजी को, तो गुरुजी से इन्होंने हमारी उल्टी सीधी शिकायतें शुरू कर दी कि गुरुजी वो ऐसा ऐसा नाम दे रहा है, संगत तोड़ रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। जबकि कोई भी एक व्यक्ति बता दो जिसने पवन दास से नाम लिया हो, बता दो कोई भी है तो, एक कोई भी एक व्यक्ति बता दो जिसने पवन दास को ज्योति पाठ का पैसा दिया हो। तो ये इन्होंने गुरु को मानुष मान के और इन्होंने जेल में जाके गुरु जी को भड़काना शुरू कर दिया। अब वो तो परीक्षा ले रहा है ना सबकी भगत जी। अब गुरु जी ने कहा ठीक है भाई, अगर ऐसा वो कर रहा है जैसा तुम बता रहे हो तो वो तो हमारे मिशन के खिलाफ है, हमारे मिशन के विरुद्ध काम कर रहा है। वो मेरा भगत कहाँ से, वो तो गुरुद्रोही वाले काम कर रहा है। तो गुरु जी ने उनको कहा भाई ठीक है, उसको बाहर करो संगत में। तो इस आधार से इन लोगों ने फिर संगत को गुरु जी का आदेश बता के और दास को गुरुद्रोही कर दिया। जो भी है सारा सब कुछ आप जान रहे हो क्या कि क्या नहीं है, जबकि सच्चाई क्या है। तो ये भगत जी परमात्मा संगत की परीक्षा ले रहा है। देखो वो तो काल के एजेंट है सारे के सारे, पर परमात्मा परीक्षा किसकी लेगा? भक्तों की, स्टूडेंट की, संगत की। अब मैं गुरुद्रोही हूं या नहीं हूं, गुरुद्रोही की क्या लक्षण है, क्या पहचान है? परमात्मा कहते हैं गुरुद्रोही गुरुद्रोही सब कोई कहे, गुरुद्रोही न जाने कोई, और गुरु जी से बैर ईर्ष्या करे, गुरुद्रोही कावे सोई। तो ये तो मेरी वीडियो देख के आप लोग खुद निर्णय करो कि क्या मैं गुरुद्रोही की परिभाषा में हूँ क्या? मेरे मुंह से एक भी कोई उल्टा वचन, कोई गाली गलौज, कोई निंदा चुगली अपने गुरु जी के लिए निकली क्या? तो ये संगत की परीक्षा है भाई। अब परमात्मा तो कल को आके कह देगा नालायको, तुमने क्यों इस भगत को मतलब गुरुद्रोही कहा रहे, तो क्यों तुम इससे दूर रहे? तो संगत कहेगी गुरु जी आपने तो कहा था। तो गुरु जी कहेंगे कि मुझे क्या पता, मुझे कोई सपना आ रहा था क्या? मैं तो जेल में बैठा था, मेरे को जैसा इन्होंने बताया मैंने वैसा आदेश दे दिया, लेकिन तुम तो बाहर थे। अरे मैं तो जेल में बैठ के उसके वीडियो नहीं देख पा रहा था, मेरी तो मजबूरी थी, जेल में कोई मोबाइल की सुविधा नहीं, कोई और नहीं। अरे नालायको, तुम तो बाहर थे, तुम तो सोशल मीडिया पे उसके वीडियो देख रहे थे, तुम तो पहचान करते मेरे ज्ञान आधार से, कह कबीर सोई जन मेरा, नीर का करे न मेरा। कम से कम तुम तो पहचान कर लेते कि वो गुरुद्रोही है या वो गुरुमुखी है, क्या है, कौन क्या कर रहा है। ये 27 साल से तत्व ज्ञान क्या मैंने तुम्हें अचार डालने के लिए दिया था क्या? यही तो निर्णय करने के लिए दिया था कि तुम मेरी गैर हाजिरी में इस काल के जाल से तुम कैसे बचोगे, कैसे तुम सही गलत का निर्णय करोगे, कैसे तुम एक भगत बनोगे। ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च मैंने तुम्हें क्यों दी थी? आंख बंद करके मेरे परिवार के पीछे देखा देखी में चलने के लिए थोड़ी दी थी। तो कल को गुरु जी ये बात कहेंगे जब ये संगत कहाँ जाएगी? और ऐसा ही होगा भगत जी, क्योंकि कौन गुरुद्रोही और कौन गुरुमुखी है ये तो भगत जी मालिक कहते हैं। साधु शब्दा पर रखिए दुख पड़े गरनार, सूरवीर जस जानिए जब रण बाजे तलवार। भगत की पहचान तो उसके शब्दों से होगी ना। तो पवनदास के भगत जी आज तक 8 साल के हजारों वीडियो हैं, उठा के देख लो। एक भी वीडियो में यदि गुरु जी के खिलाफ कोई निंदा चुगली ईर्ष्या कोई गाली गलौज कुछ भी हो तो बता दो भगत जी। और मैनेजमेंट ने वो कुक्रम कर डाले, स्टेडियम बनाना, राजनीति करना, दे दान रक्तदान, धरने प्रदर्शन रैलियां, राजनेताओं के तलवे चाटना, आश्रमों को हॉस्पिटल बना देना है, गांव वालों के लिए स्टेडियम बना दिया, बसें चला दी, एम्बुलेंस चला दी। इन्होंने ऐसा कौन सा कुक्रम नहीं किया जिससे कि भक्तों की मर्यादा ना टूटे? तो भाई ये कल को निर्णय होगा, उस समय क्या करोगे ये सोचो। आज तो कह लो पवन दास को गुरुद्रोही, कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया तो संत रामपाल जी को भी देशद्रोही कह रही है, लेकिन किसी के कहने से थोड़ी वो देशद्रोही हो जाएंगे। तो भाई कल को फिर सिर पे हाथ रख के रोगे फिर कि भाई हमने गुरु जी के ज्ञान को आधार बना के निर्णय क्यों नहीं किया। हम खाली कुछ व्यक्तियों को गुरु जी का परिवार वाला समझ के, बेटा बेटी समझ के, कोऑर्डिनेटर समझ के उनकी बातों पे हम क्यों आंख बंद करके विश्वास करते रहे? क्या गुरु जी ने यही सिखाया था क्या? अरे गुरुजी हमें अंधविश्वास से बाहर निकालने आए, अंधविश्वास में धकेलने नहीं आए।
तो गुरुजी तो उस आधार से कह रहे हैं जैसा उनको मैनेजमेंट अपने स्वार्थ के लिए उनको भड़का रहा है, उनको बता रहा है। गुरुजी कल को कह देंगे मुझे क्या पता, मुझे जैसा इन्होंने बताया मैंने वैसा जवाब दे दिया। अब बाहर तुम थे, पवनदास थे, तुम आपस में देखते एक दूसरे से मिलते। अब भाई सारे नहीं मिल पाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो तो देख रहे हो। अब खुद देख के निर्णय करो क्या सही और क्या गलत है। तो भाई कल को जवाब खुद नहीं देना पड़ेगा। और फिर कुछ नहीं है, उसके बाद चाहे तुम कितनी माफी मांग लेना, कितना चाहे तुम अपने आप में शाने बन जाना, जो कर्म जो फुड़वा देगा मैनेजमेंट, फिर भगत जी उनका परिणाम भी तो भोगना पड़ेगा। ये ज्ञान इसलिए दिया भगवान ने। और ये रिहर्सल जेल में बैठ के यही तो देख रहा है परमात्मा, कि कल को मेरे सतलोक जाने के बाद अगर इस प्रकार की कोई घटना संगत में घटित हो गई, तब ये भगत कैसे निर्णय करेंगे। फिर कौन सतलोक से ऑडियो आएगा, वीडियो आएगा, वीडियो कॉल आएगा, कौन मेरे से वकील मिलने जाएगा सतलोक में। तो ये निर्णय भगत ने भगत जी स्वयं करना है, और ये रिहर्सल चल रही है। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी भाई, किसको कुछ भी कहो, हम तो अपना काम कर रहे हैं। जो भगवान ने जो सद्बुद्धि दे रखी है, जो सेवा दे रखी है, जो हमारे बाप ने हमें सिखाया है, हम तो वही करेंगे भाई। बाकी किसने क्या करना है, ये सब भक्तों का अपना अपना विवेक है। सत्साई।